और बेटा जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे थे और उसके एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे, तो उसका ये आपके पास में थर्ड वीडियो, ठीक है। तो इसके अंदर भी कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। देखो एग्जांपल कुछ इस तरीके से आपके, हम लोग बात करते हैं NO3 माइनस की। तो हम लोग बात करें कि नाइट्रोजन यहाँ पर आपका सेंट्रल एटम होगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस यूनिवैलेंट एटम ऑक्सीजन आपका होता नहीं, दैट्स वाई 0। अगर हम लोग बात करें माइनस चार्ज साइन के साथ में, तो हम लोग बात करिए अपने पास डिवाइड बाय 2, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 2 यानी कि कितना बेटा 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो होगा उसका कैसा आ जाएगा बेटा sp2। क्या आ जाएगा बेटा sp2, ठीक है। IF6 माइनस की बात करें तो आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 7 प्लस हम लोग बात करें यूनिवैलेंट एटम आपका क्या फ्लोरीन यूनिवैलेंट एटम होता है, कितने फ्लोरीन यूनिवैलेंट एटम है आपके पास में 6, क्योंकि 6 फ्लोरीन है और माइनस ऑफ चार्ज, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 7 और 6 कितना आपके पास में 13 और 1 कितना बेटा 14 डिवाइड बाय 2 यानी कि कितना हो जाएगा 7 का मतलब आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d3, ठीक है। F6 की बात करें, ज़ीनोन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स 8, यूनिवैलेंट एटम फ्लोरीन कितने हैं आपके पास में 6, चार्ज कोई है नहीं, डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो आपके पास में कितना हो जाएगा ये 14 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि कितना 7, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d3, ठीक है। आगे आ जाइए F5 माइनस की बात करें, ज़ीनोन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर वही आपकी 8 इलेक्ट्रॉन, यूनिवैलेंट एटम 5 फ्लोरीन है, दैट्स व्हाई 5 माइनस ऑफ चार्ज विद साइन डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा आपका 8 और 5 13 और 1 कितना आपका 14 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि कितना 7 का हाइब्रिडाइजेशन कितना आपका sp3d3, ओके। हम लोग बात करते हैं PO4 3 माइनस की। फास्फोरस जो है वो आपका नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, तो हम लोग बात करेंगे आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स 5, कोई यूनिवैलेंट एटम नहीं है और चार्ज तो -3, तो कितना हो जाएगा आपका डिवाइड बाय 2 यानी कि 8 बाय 2 यानी कि कितना हो जाएगा बेटा 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। ये बात हो जाती है। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल हो रहा है अपने पास में I3 माइनस। जब भी आपके पास में I3 माइनस आए तो I3 माइनस को आप लोग कैसे लिखोगे I2 माइनस, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालेंगे, तो देखो I यानी कि आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, ठीक है। प्लस हम लोग बात करें कि आपकी यूनिवैलेंट एटम I2 है, I2 कितने हैं आपके पास में 2, माइनस ऑफ चार्ज कितना है आपके पास में -1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, कितना 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि कितना बेटा 5 का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका sp3d, ओके। अगर आपके पास में आ जाता है I3 प्लस, क्या आ जाता है I3 प्लस, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं I2 प्लस, ठीक है। I2 प्लस लिखेंगे तो देखो आयोडीन का आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 7 प्लस यूनिवैलेंट एटम आयोडीन 2 है, दैट्स व्हाई कितना 2 माइनस चार्ज कितना हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाय 2, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 9 माइनस 1 यानी कि कितना 8 डिवाइड बाय 2 यानी कि कितना बेटा 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका sp3। आई होप सो आपको ये बातें जो है वो समझ में आई हो। ये दोनों के एग्जांपल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से एक बार ध्यान में रख सकते हैं।